जय हिंद दोस्तों, मैं तेज बहादुर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे, भाग विधि से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13,824 है, कितना निकालना है? 13,824 का निकालना है। ठीक, इसे निकालने से पहले हमें जो है 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो हमने 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिख लिए हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक, 13,824 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। वर्ग करते थे 2 का, क्यूब करेंगे तो 3 का। ठीक, जब वर्गमूल करेंगे तो 2 का जोड़ा बनाते थे, जब घनमूल करेंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, जब 3 का जोड़ा बना लिए, अब देखिए बचा हमारा संख्या क्या है? 13। क्या संख्या बची है? 13। अब ऐसी क्यूब लीजिए, ऐसी संख्या का क्यूब लीजिए जो 13 से बराबर हो, कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है, क्या है? 2। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। कितना का क्यूब लेंगे? 2 का लेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, 2 को हम 3 बार लिख लेंगे। 2 को हमने 3 बार लिख लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से 1 2 हम यहाँ लिख लेंगे। जो यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या हमारा क्या होगा? आंसर प्राप्त होगा। जो यहाँ पर प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर कहलाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसको घटा देंगे तो 5 आएगा। 13 में से 8 गया तो 5 बचा। ठीक, और जोड़ने पर 6 आया है। ठीक, यहाँ तक तो क्या है? आसान है। यहाँ तक क्या है? आसान है। अब अगली संख्या बता रहे हैं, कितना है? 824 है। तो टोटल हो गया जो है कितना? 5824 हो गया है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर तो सबसे आसान था, अब आगे थोड़ा टफ है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में, इसमें हम 2 स्टेप करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे। तो 6 गुणे करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, फिर हम इधर से 2 संख्या छोड़ेंगे। जब 2 संख्या छोड़ने के बाद कितना बचेगा? 58। कितना बचेगा? 58 बचेगा। ठीक, इस 58 में हम 12 से भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे? 12 से। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 मतलब 4 बार जाएगा। 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो पॉइंट में हमें नहीं ले जाना है, पॉइंट में हमें नहीं काटना है। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरी संख्या कट रही है उसको हम काट देंगे, जो पॉइंट में आएगा उसको नहीं काटना है। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 चौक 48 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इससे यह कंफर्म हो गया है कि जो यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी, यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी या तो 4 होगी या 4 से कम होगी। ठीक, या तो 4 रखी जाएगी यहाँ पर, या तो 4 से कम रखी जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं। अब जो यहाँ 58 बचा था, इसको 12 से भाग कर दे, कितना आया? 4 आया। इसका कंफर्म हो गया कि 4 रखा जाएगा तो संख्या, तो 4 से कम रखी जाएगी। तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ हम देखिए पहले हम 4 रख देते हैं। पहले हम 4 रख कर देखेंगे, अगर 4 से नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम 3 रखेंगे। ठीक, तो पहले हम 4 रखते हैं। तो इसका स्टेप सेकंड है। क्या है? स्टेप सेकंड है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका और इसका गुणा होता है। तो 6 गुणे 2 गुणे 4, जब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 दूना 48। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इसमें हम 2 जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे। ठीक, 6 चौक 24, 6 चौक 24 दूना 48, या 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 आ गया। इसमें हम 2 जो है जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे, 2 जीरो अपने मन से हम बढ़ा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका गुणा हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 रख देंगे। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। फिर नीचे भी 4 होगा, फिर नीचे भी 4। जब 4 रखेंगे तो 4 को 3 बार लिखेंगे। तो इसमें का 4 एक बार हम यहाँ लिख लेंगे। 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब इस टोटल गुणा कर देंगे। टोटल कितना है? 64 गुणे 4 गुणे 4 है। ठीक, 64 गुणे 4 गुणे 4। जब इसका गुणा करेंगे देखिए कितना प्राप्त होगा। 4 देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौको 64 के 4 हासिल आया 6, फिर 16 16 छक्का 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। ठीक, ये संख्या पहले हम इसका और इसका गुणा किए तो ये 48 प्राप्त हुआ। हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। 2 जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम 2 संख्या क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, इसलिए हम 2 जीरो यहाँ पर
बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 रखने पर ये संख्या इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। गुणे 4 गुणे 4, 64 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा, 1024। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 8, ये 4। देखिए इसके बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ सॉरी 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 1 5। देखिए ये संख्या इसके बराबर है कि नहीं है, ये संख्या जो है इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 रखने पर क्या है, ये हल हो जाएगा। हम 4 रख दिए हैं। ठीक, 4 रखने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5824। ये 5824 आया है, घटा देंगे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 4 चौक 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 2 हासिल आया 1 और 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या करना था पहले स्टेप में, पूरा देख लीजिए। यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 का जोड़ा, जब क्यूब करेंगे तो 3 का जोड़ा बनाएं, तो 3 का जोड़ा बना लिए, बचा हमारा 13। अब 13 बचा है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या लीजिए, ऐसी संख्या का क्यूब करिए जो 13 से कम होना चाहिए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि 13 से क्या है, कम है। 13 से कम हो या बराबर हो, लेकिन 13 से बड़ा हो नहीं होना चाहिए। तो हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 करेंगे तो 27, इसलिए हम 2 का करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 का जो है 13 से छोटा, अगर 3 करेंगे 27 हो जाएगा। 27 जो 3 से क्या हो जाएगा, 13 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 का क्यूब कर देंगे, 8 आ जाएगा। ठीक, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, तो इसमें से 1 2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, फिर इसको घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, जब इसको जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आगे हमें हल करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो आसान था। फिर अगली संख्या उतार ली है 824, ये हो गया 5824 हो गया है, 5824 हो गया है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ये है कि ये संख्या का गुणा करेंगे। ये संख्या, ये जो 6 है और ये 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, फिर इधर से हम 2 संख्या छोड़ देंगे। 2 संख्या छोड़ने के बाद कितना बचा, 58। कितना बचेगा, 58 बचेगा। ये संख्या हमारी बचेगी 58। फिर 58 में भाग कर देंगे हम 12 से। जो 58 है इसको हम भाग कर देंगे 12 से, कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48। फिर पॉइंट लगाना काम नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जो है जितनी संख्या पूरी काट रही है उसको काट देंगे, बस अगली संख्या नहीं काटेंगे। ठीक, पॉइंट का कोई काम नहीं है। ठीक, तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। इससे मतलब ये है कि यहाँ पर अगर संख्या जो रखी जाएगी या तो 4 होगी या तो 4 से छोटी रखी जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 रख कर देखेंगे। क्या रख कर देखेंगे, 4। हमने 4 रख दिया है। क्या रख दिया है, 4। 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 यहाँ पर रखेंगे। तो टोटल क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो पहले हमने क्या किया था, इसका गुणा किए हैं, इसका 6 2 और 4 का, तो 6 2 4 का गुणा किया, 48 आया। 48 में क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। 48 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर देखेंगे क्या करेंगे, फिर हमने क्या बताया था, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से छोटी संख्या, तो पहले हम 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो कितना, 64। फिर 64 गुणा 4 गुणे 4, 64 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। 4800 और 1024 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आया, 5824 आ गया। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे। इसमें 4 हम एक यहाँ लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस हल्का से ध्यान देना आप लोगों को, बस कुछ कठिन नहीं है। समझ में ना आया हो दोबारा वीडियो को पिछाड़ कर देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए बाईस 99 668। ठीक, 22 99 668। इसको क्या करेंगे, देखिए 3 3 का जोड़ा बना दिए, 3 3 का जोड़ा बना दिए। ठीक, तो बचा हमारा क्या, 2 बचा है। अब देखिए ऐसा क्यूब करिए कि 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 1 कर सकते हैं। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम 1 का करेंगे। कितने करेंगे, 1 का करेंगे। जब 1 का करेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 1 को हम 3 बार यहाँ पर लिखेंगे, 1 1 1। इसमें का 1 जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 का क्यूब करेंगे, 1 आएगा। ठीक, तो 1 को हम 3 बार लिख लिए हैं। ठीक, और इसमें 1 1 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 1। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इसको जोड़ देंगे। इधर घटाते हैं, इधर जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 3। इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर अगली संख्या है 299। क्या है, 299।
99। तो हो गया हमारा 1299। कितना हो गया? 1299। ठीक, अब क्या करना है? स्टेप वही, फिर फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 3। अब दो संख्या छोड़ कर क्या करेंगे? दो संख्या छोड़ेंगे कितना बचेगा? 12। तो जब दो संख्या छोड़ेंगे कितना बचेगा? 12। तो हम 12 में भाग कर देंगे 3 से। जब 12 में भाग करेंगे 3 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इससे ये कन्फर्म हो रहा है कि यहाँ पे जो 4 है कितना प्राप्त हुआ? 4। इससे ये कन्फर्म हो रहा है कि या तो यहाँ पे जो संख्या रखी जाएगी तो 4 रखी जाएगी, या 4 से छोटी संख्या रखी जाएगी, या तो 4 रखी जाएगी या तो 4 से छोटी संख्या रखी जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 4 रख कर देखेंगे। तो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में देखिए क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1 गुणे 4। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12। इसमें हम 2 जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे। 4 3 12, हमने 2 जीरो अपने मन से बढ़ा दिया है। ठीक, इसका और इसका गुणा किए 3 गुणे 1 गुणे 4 तो कितना हो गया? 12। हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या, इसी में क्या करेंगे? जो है हम अब क्या रखेंगे? 4 रख कर देखेंगे तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। क्या रख दिया? 4। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 रख देंगे। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? टोटल गुणा करेंगे तो कितना है? 34 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 के 4 हासिल आया 6, हासिल आया 6 आया हासिल। ठीक, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, 64 के 4 हासिल आया 6, फिर 4 16, तो 4 चौक 16, 16 3 48, 48 और 6 52, 54 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 4 ये हो जाएगा 7 5 12 5 17, ये 1744 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1744 आ जाएगा। 1744 जो 1299 से काफ़ी बड़ा है। 1744 जो है 1299 से क्या है? काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो 4 रखे हैं, 4 न रख कर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो देखिए 3 रख कर क्या करेंगे? यहाँ पर 3 रखेंगे। 4 नहीं रख कर क्या रखेंगे? यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि 4 रखने पर बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक, कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो क्या करेंगे? इसका और 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा? 3 तरह की 9 हो जाएगा और 2 जीरो। ठीक, इसका और इसका जहाँ जो 4 रखे थे इसके क्या करेंगे? कम रखेंगे तो क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 3 से रखेंगे 1 गुणे 1, 3 गुणे 1 और गुणे यहाँ पर 4 रखे थे 3 रखेंगे तो 3 हो गया। तो 1 गुणे 3 हो जाएगा 9। 9 में क्या कर देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमने 2 यहाँ संख्या छोड़ दी है, इसलिए हम 2 जीरो ऑटोमेटिक अपने मन से बढ़ा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका हम गुणा, अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 4 तो रखेंगे नहीं, 3 रखेंगे। यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे। अब टोटल क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 33 है, फिर 3 है, फिर 3, 33 गुणे 3 गुणे 3 तो ये हो जाएगा हमारा जो 3 तरह की 9, 3 तरह की 9 और 9 त्रिक 27 के 7 हासिल आया 2 और 9 त्रिक 27 3 तरह की 9 और 9 त्रिक 27 के 7 हासिल आया 2, फिर 9 त्रिक 27, 27 2 29, 27 2 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 9 ये जाएगा 11, 1197 आया। कितना था? 1197 आया। मतलब यहाँ पे 3 हम रख सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1197। क्या जाएगा? 1197 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ दी है क्योंकि अभी हम आगे संख्या दी हुई है। ठीक, पहले यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ? 4 न रखा, क्या 4 प्राप्त हुआ तो पहले 4 रखेंगे। 4 रखने से नहीं प्राप्त हुआ तो क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, क्योंकि 4 रखने से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही थी इसलिए 3 रखें। अब 3 रखने पर क्या है? ये संख्या छोटी सी प्राप्त हो रही है, इसको घटा देंगे। इसको हम जोड़ दिए तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे 2 बचेगा, बाकी संख्या यहाँ बचेगा कितना? 0, यहाँ बचेगा 1, 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है स्टेप क्या हो गया? ख़त्म हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। ठीक, फिर अगला स्टेप क्या है? देखिए 968 है। क्या है? 968 है। ठीक, कितना है? 968 है। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे? हम जो है ये संख्या लिख लिए, इसमें से एक 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें के एक 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें? फिर वही करना है, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना है? आप देखिए
39 का गुणा करेंगे 13 से। कितने से? 13 से। जब 39 का स्टेप पहला है, क्या है ये? पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम जो है 39 का गुणा कर देंगे 13 से। तो 13 नवैया 107, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117 के 7 हासिल आया 11, 13 नवैया 117 के 7 हासिल आया 11 और 13 तियाँ 39, 39 में 3 9 जोड़ 39 में क्या जोड़ देंगे? 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, जब 39 का गुणा करेंगे हम 13 से तो कितना हो जाएगा? 507 प्राप्त होगा। कितना? 507 प्राप्त होगा। ठीक, इसमें ऑटोमेटिक हम जो है क्या करना? 507 हो गया। कितना हो गया? 507 हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ से दो संख्या छोड़ेंगे। ठीक, यहाँ से जब दो संख्या छोड़ेंगे, देखिए, ठीक, कितना है? 68, 68 को छोड़ देंगे। स्टेप सेकंड में जो क्या करेंगे? स्टेप सेकंड मान लीजिए, क्या करेंगे? स्टेप सेकंड क्या करेंगे? दो संख्या छोड़ देंगे। क्या करेंगे? दो संख्या छोड़कर कितना बचा? 1029, 1029। 1029 में हम कितने से भाग कर देंगे? 507 से। तो लगभग ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक, लगभग ये 2 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में इसका गुणा किए, 507 आया। इसका गुणा किए तो 507। फिर से स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको जो है, या इसको स्टेप फर्स्ट में ही कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे गुणा करके। ठीक, स्टेप सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? यहाँ पर दो संख्या छोड़ेंगे। क्या करेंगे? दो संख्या छोड़ देंगे। दो संख्या छोड़ने पर कितना बचा? 1029। तो 1029 में भाग कर देंगे 507 से। लगभग ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक, लगभग ये 2 बार जाएगा। लगभग 2 बार जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है। ये जो 2 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पे जो संख्या अगली रखी जाएगी, यहाँ पे जो अगली संख्या रखी जाएगी या तो 2 होगी या तो 2 से कम होगी। 2 से कम क्या होगा? 1 होगा। 1 तो रखा नहीं जाएगा, 2 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा। ठीक, तो स्टेप सेकंड यहाँ पर लिखिए, स्टेप थर्ड हो जाएगा। स्टेप थर्ड मान लीजिए। ठीक, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? हमने क्या किया था? इसका और इसका गुणा करेंगे। इसका तो क्या है? देखिए 39 गुणे, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका अब काम नहीं है। ठीक है, स्टेप सेकंड थर्ड है। स्टेप थर्ड है। क्या है? थर्ड है। इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 गुणे 13 गुणे 2। 39 गुणे 13 गुणे 2। ठीक, 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 दूना 26। जब 39 कितना है? 39 है। कितना है? 39 का गुणा करेंगे 26 से। ठीक, तो यहाँ देखिए 39 का गुणा कर देंगे 26 से। तो 96 54 के 4 हासिल आया 5। 96 54 के 4 हासिल आया 5। तो 36 18 5 23, 18 5 23। 96 54 के 4 हासिल आया 5 और 36 18 5 23 के पूरा 23। फिर 9 दूनी 18 के 8 और 9 दिया 6, 6 1 7। ठीक, जाएगा 4, 9 8 3 11 के 1 7 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 8 3 11 के 1 हासिल आया 2, 8 3 11 के 1 हासिल आया 1 7 2 9 1 10। कितना हो गया? ये हमारा प्राप्त हुआ जो है 1014। कितना? 1014 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? ऑटोमेटिक जो हम 2 बढ़ा देंगे, मतलब अपने मन से हम 2 बढ़ा देंगे। ठीक, क्या करेंगे? अपने मन से 2 बढ़ा देंगे। इसका गुणा किए, इसका हमने इसका और इसका हमने गुणा कर लिया। कितना आया? 1014 आया है। इसमें हम 2 जीरो बढ़ा दिए। अब क्या करना है? फिर हमें जो है क्या करना है, जो यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 2 रख दिए हैं, क्योंकि माने क्या है कि 2 रखा जाएगा। 2 हमने यहाँ रख दिया, 2 यहाँ, 2 यहाँ। अब टोटल क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितना है? 392 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 392 क्योंकि यहाँ 39 था, 2 रख दिए, 392 हो जाएगा। तो 92, 2 ऊपर 2 ऊपर 2 ऊपर 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। तो यहाँ पर 2 1 हम लिख देंगे। 2 क्या कर देंगे? 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका टोटल गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे देखिए कितना आएगा। तो 2 दूनी 4
2 दूनी 4, जब 4 को गुणा करेंगे 12 से और 2 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 36 के 6 हासिल आया 2 3, कितना है 4 9 36 के 6 हासिल आया 3 और 4 3 12, 12 3 15, ये जाएगा 8 6 9 2 0 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो है हम कितना हमारा प्राप्त हुआ है, देखिए ये संख्या इसके बराबर आगे नहीं आ गई, देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब जो हमारी संख्या प्राप्त हुई इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए। ठीक, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्या करते हैं, इसको हम मिटा देंगे। ये क्या हो जाएगा, घटाने पर 0, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 9 3। ठीक, 6 9 3 हो जाएगा। इसमें तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए क्या करना, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बना लिए, 3 3 का जोड़ा हमने बना लिया है। बनाने के बाद क्या बचा हमारा 1। अब ऐसा वर्ग लेंगे कि हमारा जो 1 आ जाए, तो क्या करेंगे 2, मतलब 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसा क्यूब करेंगे, ऐसा क्यूब करेंगे जो है 2 से छोटा होना चाहिए, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमने 1 लिया, तो 1 यहाँ 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। 1 को हमने 3 बार लिख लिया है, 1 को हमने 3 बार लिख लिया है। इसमें का 1 हम यहाँ लिख लेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर अगली संख्या उतार लेंगे, 299 हो गया 1299। ठीक, अब यहाँ पे 2 स्टेप करेंगे, 2 स्टेप या 3 स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे, इसका हमने गुणा किया, 12 में भाग दिया, कितना आया 4 आया, कितना आया 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर हम जो 4 यहाँ पे या तो 3 रख, या तो वहाँ जो 4 प्राप्त हो 4 रखेंगे, या तो 4 से छोटा रखेंगे। 4 रखने पर प्राप्त नहीं हुआ था, क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो हमने 3 रख दिया है। तो 3 रखेंगे तो जो है पहले स्टेप में क्या होगा, इसका और 3 से गुणा हो जाएगा, इसका और 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 3 गुणे 1 गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। 9 में 2 0 बढ़ा दिए थे, 9 में क्या करें 2 0 बढ़ा दिया। ठीक, फिर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो इसका और इसका गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा जो है 33 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह की 9, 9 3 27 के 7, हाँ यार हमारा जो है कितना 9 3 27 के 7 हम चलाए 2, 9 3 27 2 29। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो है आ जाएगा 1197, कितना आ जाएगा 1197। तो 1197 यहाँ रख दिया, 1197 हम जो यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको जोड़ते हैं इधर घटाते हैं, तो घटा देंगे, बचेगा हमारा 102 बचेगा, 102 बचेगा। फिर अगली संख्या हम उतार लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। ठीक, अब फिर वही करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारा था कि इसका क्योंकि 39 है, यहाँ पे क्या है 2 बाद में आया ना, 39 और 13, 39 13 गुणा किया तो 507 आया। अब क्या करेंगे, 2 स्टेप 2 लाइन, मतलब 2 यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ कर क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। 2 अंक छोड़ दिए, कितना है 2 अंक छोड़ दिए तो कितना बचा हमारा 1029 में हम कितना से भाग करेंगे 507 से। 1029 में जो है हम 507 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अगर पॉइंट में जा रहा है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो केवल हमें जितनी पूर्ण संख्या में कट जाए उतना काटना है। तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे 39 गुणे 13 गुणे 2, 39 गुणे 13 गुणे स्टेप थर्ड होगा, क्योंकि स्टेप फर्स्ट था सेकंड था, ये क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा थर्ड। तो 39 गुणे 13 गुणे 2, 39 गुणे 13 गुणे 2 कितना आ गया 1014। इसमें 2 जीरो अपने मन से बढ़ा दिए, 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो हमने 2 रख कर क्या करें टोटल गुणा कर देंगे तो 1568 आ जाएगा। 1014 में 2 जीरो बढ़ाए थे, 1568 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या यहाँ प्राप्त होगी रख देंगे, रखने पर घटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा। इसमें का 2 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो है 132। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को भाग विधि से घनमूल निकालना आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।